क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या ब्रह्मांड ध्वनि से निर्मित हुआ है? क्या प्रत्येक कण, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक गैलेक्सी की अपनी कोई ध्वनि है? ये प्रश्न प्राचीन भारतीय दार्शनिकों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए आकर्षण का विषय रहे हैं। भारतीय दर्शन में नाद ब्रह्म की अवधारणा यह बताती है कि सारा अस्तित्व एक दिव्य ध्वनि या कंपन से उत्पन्न हुआ है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सारा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन से बना है। आइए आज हम नाद ब्रह्म की अवधारणा को समझते हैं, जो बताता है कि यह ब्रह्मांड मूल रूप से ध्वनि और कंपन से बना है। भारतीय वेदों और उपनिषदों में ध्वनि को ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति माना गया है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले यह अनुभव किया था कि ध्वनि मात्र श्रव्य तरंग नहीं है, बल्कि यह एक सृजनात्मक शक्ति है। नाद का अर्थ है ध्वनि और ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च चेतना। इस प्रकार नाद ब्रह्म का अर्थ हुआ एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो स्वयं ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। मंत्रों का उच्चारण, विशेष रूप से ओम का, इस सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। ओम को आदि शब्द कहा जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत है। योग और ध्यान में ओम के उच्चारण से शरीर और मन में कंपन उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक अवस्था में ले जाते हैं। यदि हम आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा तरंगों और कंपन से भरा हुआ है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² बताता है कि प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। विज्ञान के अनुसार जब बिग बैंग हुआ तो अनंत घनत्व और ऊर्जा की स्थिति से विस्फोट के कारण साउंड वेव्स अर्थात ध्वनि तरंगें उत्पन्न हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में प्लाज्मा गैसों और ऊर्जा तरंगों का प्रवाह था, जिसने ब्रह्मांड में कंपन और ध्वनि उत्पन्न की। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ग्रहों और तारों की अपनी अलग अलग ध्वनियाएं होती हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यान द्वारा रिकॉर्ड भी किया गया है। आधुनिक भौतिकी में स्ट्रिंग थ्योरी यह बताती है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण स्ट्रिंग छोटे छोटे कंपन करते हुए एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अनंत संगीत या सिम्फनी प्रवाहित हो रही है। यह विचार भारतीय दर्शन में वर्णित नाद ब्रह्म से पूरी तरह मेल खाता है। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही यह जान लिया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक अनुगूंज रेजोनेंस से बना है और प्रत्येक वस्तु, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, एक विशिष्ट कंपन वाइब्रेशन के आधार पर अस्तित्व में है। भारतीय परंपरा में नाद योग एक महत्वपूर्ण साधना है, जिसमें ध्वनि को ध्यान और आत्म जागृति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहरी स्थिति में पहुंचता है तो उसे आंतरिक ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें अंतर्नाद इनर साउंड कहा जाता है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन को उच्च आवृत्तियों हायर फ्रीक्वेंसीज में समायोजित कर सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि ध्यान और ओम के जाप को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत भी नाद ब्रह्म के सिद्धांत से प्रेरित है। रागों और सुरों का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि यह भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी परिवर्तन ला सकता है। कहा जाता है कि तानसेन के राग दीपक से दीप जल उठते थे और मेघ मल्हार से बारिश होने लगती थी। यह स्पष्ट करता है कि ध्वनि केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व को प्रभावित करने वाली शक्ति है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी यह मानने लगा है कि ध्वनि चिकित्सा साउंड हीलिंग के रूप में काम कर सकती है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि विशेष ध्वनियां और आवृत्तियां फ्रीक्वेंसीज हमारे मस्तिष्क और शरीर की तरंगों को संतुलित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बायोनिक ट्यूनिंग और साउंड थेरेपी के माध्यम से अनिद्रा, अवसाद और तनाव जैसी समस्याओं का उपचार किया जा रहा है। नाद ब्रह्म की अवधारणा केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि यह भौतिकी, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में भी प्रमाणित होती जा रही है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ध्वनि की इस शक्ति को अनुभव कर लिया था और अब विज्ञान भी उसी दिशा में शोध कर रहा है। इसलिए
यदि हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो हमें केवल पदार्थ को नहीं बल्कि ध्वनि और कंपन के रहस्यों को भी गहराई से देखना होगा। नाद ब्रह्म का यह ज्ञान हमें न केवल ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है बल्कि हमारी चेतना को भी ऊंचाई पर ले जाता है। नाद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सृष्टि का मूल है। अब मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आज ही कुछ समय निकालें और शांत बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। क्या आप उस सूक्ष्म कंपन को महसूस कर सकते हैं जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है? इस अनुभव को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि यह आपके दृष्टिकोण को कैसे बदलता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।